बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोलिए दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की, नवनाथ 84 सिद्धों की, बोलिए ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की, बोलिए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की, बोलिए पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। दिव्य जागृति ज्योति संस्थान द्वारा आयोजित चंपा देवी पार्क में यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने पूज्य आशुतोष जी महाराज की परम शिष्या सुश्री कालिंदी भारती जी के मुखारविंद से कथा सुनी। और आज मेरा यह सौभाग्य है युवा परिवार द्वारा आयोजित लक्ष्य कार्यक्रम में मंच पर आसीन युवाओं के प्रेरणा के केंद्र और मेरे स्वयं के भी प्रेरणा के केंद्र परम आदरणीय अवध ओझा सर, मेरे परम आदरणीय मित्र स्वामी अर्जुनानंद जी, मेरे आदरणीय गुरु भाई कमल महात्मा जी और मंचस्थ डीडीओ के विद्वान प्रवक्ता और अवध ओझा सर के परम प्रिय मित्र जायसवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और हम सभी युवाओं जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे हमारे वर्तमान के पीसीएस और एसडीएम, और आपने जो मेंस क्लियर कर दिए हैं, जरा शिवम जी खड़े हो जाइए जरा, सारे युवाओं के लिए प्रेरणा। मेरे परम प्रिय मित्र, आपने मेंस क्लियर कर दिए और मेरी शुभकामनाएं, अब की बार आपका इंटरव्यू में, अब की बार आप 2024 बैच के आईएएस हो जाएंगे। ये हम सभी गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है, एक योगी आदित्यनाथ जी महाराज और दूसरा योगी पूज्य आशुतोष जी महाराज, दोनों की कृपा से हम लोगों के इस तरह के महापुरुषों का और विद्वानों का आज हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। और मैं आप सभी के बीच में, मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा कम है, पर आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जो भी संत परंपरा रही है और गुरु लोग रहे हैं, उन्होंने हमेशा समाज को मार्ग प्रशस्त किया है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी हो। और आज का कार्यक्रम युवाओं को लक्षित करते हुए किया गया है, तो हमारे युवाओं को किस तरह वर्तमान में जीवन जीना चाहिए और क्या आपके सामने चुनौतियां हैं, इस संबंध में अवध ओझा सर अपने क्लास के माध्यम से, रील्स के माध्यम से हम सभी लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आशुतोष जी महाराज के विचारों से वो प्रेरित हैं। उनके मुख से जो भी विचार मिलते हैं वो पूज्य आशुतोष जी महाराज के ही विचार हैं, क्योंकि वो गुरु में श्रद्धा रखते हैं। ये लक्ष्य कार्यक्रम, इसके पूर्व में भी अवध ओझा सर का गोरखपुर में आगमन हुआ था और ये मेरा सौभाग्य रहा कि वो 2 दिन मेरे कमरे में ही गोरक्षनाथ मंदिर में रहे, गौशाला में। आप सर के जीवन से सीखेंगे तो सर के मेरे रूम में सिर्फ 2 बेड हैं और उसमें मात्र एक पंखा था, और सर ने बिना किसी हिचक के मेरे साथ रहे 2 दिन गौशाला में। तो मैं सर का आभारी हूँ और आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गोरखपुर हमेशा आपके परिवार की तरह रहेगा और आपका परिवार ही है, और हमेशा आपको यहाँ के लिए समय देना है। आज सर अपने अनुभव के आधार पर, और सर ने तो लगभग 400 लोगों को आईएएस आईपीएस में सर के शिष्य हो चुके हैं, अभी हमारे एसडीएम साहब उन्हीं के शिष्य हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है सर के बीच में। और गोरखपुर में भी कई आईएएस है जो सर के ही विद्यार्थी रहे हैं। अब युवाओं के आजकल जो वर्तमान में चैलेंजेस हैं, जैसे मुझे ये लगता है, मैं एक योग शिक्षक भी हूँ और अवध ओझा सर भी उसको बहुत मानते हैं कि ध्यान से सारी समस्याओं का अंत कर सकते हो आप। क्योंकि सबसे पहले जो आजकल चैलेंजेस है करियर को लेकर के, और करियर को लेकर के चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप धैर्य नहीं रख पाते हो, आपका पेशेंस जल्दी खो देते हो। तो हम सबके सामने कई समस्या आती है, जैसे मानसिक तनाव, डिप्रेशन की समस्या आती है, और कई प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में। और नाउअडेज वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल, सो वी मस्ट फोकस ऑन द प्रॉपर लाइफ स्टाइल। We should wake up every morning early, because whenever you wake up and your day will be start very soon, so you can start with the yoga and meditation. So it will give you mental calm and peace.
by which you can easily fight with the situation of the life. और इस गोरक्षनाथ जी ने और कई योगियों ने, कबीर ने, सभी संतों ने कहा है आपको कर्म तो करना है, पर जो नियति में लिखा है वो होगा। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। कर्म तो आपको करना है, पर नियति ने, डेस्टिनी ने आपके लिए तय भी कर रखा है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। और एक आप सबसे पहले प्रॉपर लाइफ स्टाइल सुधार लेंगे अपनी, सुबह जल्दी उठ के योग मेडिटेशन को अपने जीवन में धारण कर लेंगे और सात्विक भोजन को अपना लेंगे और गुरु, जो भी आपके गुरु हैं, उनके शब्दों को मानेंगे तो निश्चित रूप से, और आपके जो आपसे जो श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे तो आपके जीवन में मुझे लगता है कि कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और अवध ओझा सर जैसे महापुरुष के साथ डायस शेयर करने का मौका दिया। मैं दिव्य जागृति ज्योति संस्थान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोलिए।